कांग्रेस हिंदू विरोधी लव जिहादियों को करती है सपोर्ट, संतोष शर्मा। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी संतोष शर्मा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में चल रहे लव जिहाद को कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त है। संतोष शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कई नेता धर्मांतरण कराने में सक्रिय पाए गए हैं और हिंदुत्व को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए कांग्रेस तरह तरह की योजनाएं चला रही है, जिसमें लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे षड्यंत्र शामिल हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के हालिया बयान को उन्होंने शर्मनाक बताते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। शर्मा ने कहा कि ये समय सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े होने का समय है। एक्सप्रेस, जनसेवा न्यूज़ एवं राघव दर्पण समाचार पत्र, इंदौर से कैलाश रावत की रिपोर्ट। कैलाश रावत पुजारी, एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज़ से आज आया हूं मैं विश्व हिंदू परिषद के नेता संतोष शर्मा जी के पास। इनसे चर्चा करेंगे अभी जो गतिविधि चल रही है, लव जिहाद पर भी चल रही है और कुछ कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने जो बयान दिए है उस पर भी और कई चर्चा इनसे करेंगे। भाई साहब, मेरा लव जिहाद पर जो चल रहा है इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, भारत की संस्कृति, अखंडता, सनातन धर्म, उसको खंडित करने के लिए विश्वव्यापी साजिशें चल रही है जो स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रही है। लव जिहाद भारत के अंदर पनप रहा है, पनपाया जा रहा है एक साजिश के तहत, और एक आंदोलन की तरह देखने में आ रहा है कि लव जिहाद जैसे एक आंदोलन हो, उस तरह से हर जगह पनप रहा है। हम देखें उत्तर प्रदेश में बाबा, अभी जिनका माननीय योगी जी ने जो मकान ध्वस्त किया, बिल्डिंग ध्वस्त की, छंगूर बाबा का उनका तो कई गतिविधियों में नाम आ रहा है। मध्य प्रदेश में आप आ जाइए, आए दिन लव जिहाद। इंदौर तो मुझे लगता है कि मुगलों की, कट्टरपंथियों की इस्लामिक राजधानी बन चुकी है। ऐसी परिस्थितियां इंदौर के अंदर होने लगी है। जिहादियों ने इसको एक आंदोलन का स्वरूप दे दिया है कि हमारी बेटियों को किस प्रकार से इस जाल में फंसाया जाए, उनका शोषण किया जाए, और सनातन को खंडित करने के लिए, सनातन को जैसे तैसे तोड़ने और बदनाम करने के लिए जितना जो हो सकता वो किया जाए। अच्छा, इसमें अभी कांग्रेस पार्षद का भी एक नाम आया था जो पैसा दे करके लव जिहाद चला रहे थे और पैसा दे करके बोल रहे थे हिंदू लड़कियों को लाओ, उनके साथ में मतलब कुछ भी करके उनको देह व्यापार में भी धकेलने का भी ऐसा प्रयास किया जा रहा था, तो उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, कांग्रेस का पार्षद जो था वो मुस्लिम था, और कांग्रेस का हमेशा मुस्लिमों से साठगांठ रही है जो देखने को मिलती है और मिली भी है। जो कादरी पार्षद थे वो मुस्लिम थे, उन्होंने लव जिहाद की फंडिंग की, जिसकी पुष्टि जो उस अभियान जो उन्होंने चलाया था लव जिहाद के रूप में, उसमें जो लिप्त लड़के थे उन्होंने खुद ने कहा कि हमें पैसे दिए जाते हैं इस कार्य के। 2 लाख रुपए उन्होंने कबूल किए। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कहता नहीं आया है, अब तो प्रामाणिकता है उन्हीं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमें फंड दिया जा रहा है। और कांग्रेस का चाल चरित्र तो स्पष्ट है कि मुस्लिमों को संरक्षण देना, कट्टरपंथ को यहाँ पर काबिज करना, ईसाइयों को संरक्षित करना, कट्टरपंथ ईसाइयों को धर्मांतरण के लिए भारत में उपयोग करना, यही कांग्रेस का चाल और चरित्र रहा है, जिससे कि जैसे तैसे सनातनी लोगों को खंडित करके, प्रहार करके उस सनातन धर्म को कमजोर किया जाए। मूलतः कांग्रेस यही इस देश में करती आई है। अभी ताज़ा एक बयान है जीतू पटवारी जी, जो महिलाओं पर उन्होंने टिप्पणी करी है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाएं दारू पीती हैं। इस पे क्या है? ये भी कुछ कांग्रेस के ऐसे बयान आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जिसका जैसा चरित्र होगा, जिसकी जैसी चाल होगी, उसका वैसा वर्णन होगा। मातृ शक्ति, जो हमारी मातृ शक्ति है, माँ के स्वरूप में हम जिनको पूजते हैं, जननी है, भारत की शोभा है, भारत का अस्तित्व है, भारत की दिशा है, भारत की ताकत है, उस आदि शक्ति को हरतालिका तीज के दिन जो भगवान से लड़कर अपने पति के प्राणों को ले आई थी, उस भवानी को, उस जगत जननी को यदि मादक पदार्थ या शराबी कहकर तुलना की जाए
मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अपराध क्या होगा। सीधे सीधे जीतू पटवारी जो है वो अपराधी है, महिलाओं के अपराधी है, और उन पर प्रथम दृष्टया रिपोर्ट शासन को अभी तक कर देना थी। इसमें सीधे सीधे महिलाओं का, महिला सशक्तिकरण का और महिलाओं का सीधा सीधा अपमान है जो एक प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष ने, जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के अंदर किया है। तो मतलब ऐसा समझ में नहीं आता कि चलो आप पे पार्टी का विरोध करने का आपका अधिकार है, आप पार्टी से हैं, मगर पार्टी का विरोध करते करते हिंदुत्व का, भारत का और हिंदुत्व की जो महिलाएं हैं या बहनें, उनका भी विरोध आप कर देते हैं। ऐसा क्यों कांग्रेस क्यों करती है? जीतू पटवारी से प्रश्न करना चाहिए कि क्या कांग्रेस में महिलाएं नहीं है, अन्य किसी दल में महिलाएं नहीं है? बिल्कुल, दो कांग्रेस में भी महिलाएं हैं। सभी महिलाओं को, यदि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी नहीं है, सीधे सीधे उन्होंने महिलाओं को शराबी कहा है, खुला कहा ना, खुला कहा है। देश में सबसे ज्यादा महिलाएं। यदि जीतू पटवारी माफी भी मांग ले तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से इस देश। लव जिहाद के कुछ कांग्रेसों का भी हाथ आता है, लव जिहाद की जो सपोर्ट करते हैं बैक में, जैसे अभी उनके पार्षद ने भी किया था, तो किसी कांग्रेस नेता का कुछ नेता उनके सपोर्ट में खड़े हो गए थे कांग्रेस के। देखिए, कांग्रेस का चाल चरित्र है कि कट्टरपंथी मुसलमानों से हाथ मिलाकर इस राष्ट्र के अंदर सनातन धर्म को खंडित करना, यही कांग्रेस का चाल चरित्र है। जो अभी देखने को मिला कि एक पार्षद कादरी, उनका स्पष्ट तौर पर उन लड़कों ने नाम लिया है कि हमें फंडिंग की जाती है लव जिहाद के लिए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शुरू से कहता हुआ आया है कि फंड जो है विदेशी ताकतें सनातन धर्म को खत्म करने के लिए, लव जिहाद को चलाने के लिए फंडिंग दे रही है, जिसका प्रमाण इंदौर में देखने को मिला है। इंदौर को तो इन्होंने कट्टरपंथियों की, मुसलमानों की कट्टरपंथ की राजधानी बना दिया है। अभी चंदन नगर जो है इंदौर में, यहाँ पर कुछ बोर्ड लगा दिए गए थे जिसमें हमारे पौराणिक रास्ते जो थे, धरोहर जो थी, पुराने जो नाम थे उनको बदलकर शुद्ध तौर पर यहाँ पर इस्लामिक नाम कट्टरपंथियों ने रख दिए, गलियों के नाम बदल दिए। ये सब क्या है? ये कट्टरपंथ को, लैंड जिहाद को स्थापित करने की, लव जिहाद तो एक आंदोलन के रूप में ये लोग चला रहे हैं, ये कट्टरपंथी आंदोलन के रूप में लव जिहाद चला रहे हैं ताकि सनातन को खंडित किया जाए। अभी तीज के त्यौहार में 6 लड़के पकड़ाए। क्या आवश्यकता है इन मुसलमानों को या अन्य धर्म के लोगों को हमारे त्योहारों के अंदर हमारी महिलाओं के बीच में जाने की? ये स्पष्ट करें कि इनका क्या कार्य है वहां पर। हम पुरुष लोग जो हैं सनातनी वो नहीं जाते हैं, तो ये मुस्लिम लड़के वहां क्यों जा रहे हैं? इनकी दृष्टि गलत है, इनका कार्य गलत है। ये आंदोलन जो लव जिहाद है, जो फंडिंग हो रही है, जो पैसा आ रहा है, उसका दुरुपयोग और उसका पूर्ण उपयोग करके ये हमारी बहनों को टारगेट करने में लगे हुए हैं। इसमें विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस क्या सोच रहा है? देखिए, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का सीधा सीधा कैलकुलेशन है, सीधा सीधा गणित है कि सनातन को की रक्षा करना है। विश्व हिंदू परिषद का दायित्व है, बजरंग दल का दायित्व है कि सनातनी बहनों की रक्षा करना है। बजरंग दल शुरू से ही तैनात है। आरएसएस अपना कार्य करता है, सामाजिक संगठन है। समाज में किस प्रकार से जागरूकता लाई जाए, यदि कोई बहनें हमारी जा भी रही है या शिकार भी हो रही है तो उनको भी कैसे संरक्षित किया जाए, इसकी एक हमारी सुचारू योजनाएं रहती है जो चल रही है, देखने को भी मिलती है। हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद हैं, बजरंग दल के लोग आज मुस्तैद हैं, पकड़ते हैं हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता इन मुद्दों को समाज में सामने ला रहे हैं ताकि ये जो भी सनातन को टारगेट करने के लिए लव जिहाद और जितने भी धर्मांतरण और जितने भी जो मुद्दे चलाए जा रहे हैं एक आंदोलन के रूप में, उनको बंद किया जाए और सरकार उन पर कड़ा कदम उठाए। सरकार से क्या मांग करती? सरकार इस पे कुछ उनका दिख रहा है ऐसा कि? देखिए, हमने पूर्व में भी मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, तो उन्होंने एक SIT का गठन किया लव जिहाद के लिए, किंतु हमारे विचारों की सरकारों से भी हमारा स्पष्ट मांग है, स्पष्ट कहना है कि इस प्रकार की सजा दी जाए कि कोई भी व्यक्ति ऐसे कदम उठाने से पहले सोचे, विचार करे, ऐसी सजा का प्रावधान हो ताकि लव जिहाद, धर्मांतरण और ऐसी जो स्थितियां सनातन को
खत्म करने के लिए जो विश्वव्यापी ढंग से चलाई जा रही है उन पर अंकुश लगे। यही हमारी सरकार से मांग है, चाहे हमारे विचारों की सरकार केंद्र में हो चाहे किसी भी प्रदेश में हो, हमारी यही मांग है। क्या शुभ नाम? मैं संतोष शर्मा।